हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीलम फ्रॉम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर। हमारे यहाँ पर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और साथ ही पंचकर्मा भी किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लीवर के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भी आप बीमार पड़ते हैं, अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको बोलता है कि आपका लीवर कमजोर है। ऐसा डॉक्टर क्यों बोलता है? क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, मतलब कि 80 से लेकर 90% तक जितनी भी बीमारियां आजकल हो रही हैं वो सब लीवर की वजह से हो रही हैं। क्योंकि लीवर हमारे शरीर में 500 से ज्यादा काम करता है। सारे ऑर्गन्स को, आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है, किडनीज है, जॉइंट्स है, मसल्स हैं, उन सबको सपोर्ट करता है लीवर। और आजकल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पीसीओडी है, थायराइड है, ब्लॉकेजेस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इवन अगर आपको फीवर होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उसका एकमात्र कारण लीवर ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो हमारे शरीर का स्टोर हाउस होता है। जो भी आप पूरे दिन में खाते हैं, सबको पता है कि जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है और हमारे इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होता है। और हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ब्लड होता है वो लीवर में जाता है। तो पूरे दिन में आप जो भी खाते हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे प्रिजर्वेटिव्स हो, अगर आप अच्छी चीज़ें भी खाते हैं, अगर उसमें गुड केमिकल्स है या टॉक्सिक है या वेस्ट है, तो वो सब आपके लीवर में ही एंटर होता है सबसे पहले। तो लीवर उसमें क्या करता है, एक तरह से फिल्टर का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो लीवर आगे जो पूरी बॉडी में प्रोसेस करता है वो सिर्फ वही चीजें करता है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती हैं। और उसमें जो भी टॉक्सिन होता है, वेस्ट होता है, लीवर उसको अपने पास रख लेता है और उसको एक्सक्रीट करता है, बॉडी से बाहर निकालता है बाइल के रूप में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं, जो सबसे पहले टेस्ट करवाया जाता है सीबीसी के साथ में, वो लीवर का टेस्ट होता है, लीवर एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। क्योंकि सारी बीमारियों का कारण तो लीवर ही होता है। और इसीलिए एलएफटी में आपका टेस्ट होता है एक बिलीरुबिन, जिसको कि हम आम भाषा में बोलते हैं जॉन्डिस। क्योंकि लीवर जो आपकी वेस्ट इकट्ठा करता है वो निकालता है बाइल के माध्यम से। तो इसीलिए लीवर के टेस्ट में बाइल एक टेस्ट होता है जिसको हम जॉन्डिस या बिलीरुबिन बोलते हैं। और इसके अलावा अल्कोहल की वजह से सबको पता है कि लीवर खराब होता है। सब बोलते हैं अल्कोहल बंद कर दीजिए तो लीवर ठीक हो जाएगा। बट क्या आप जानते हैं कि अल्कोहल की वजह से जितना लीवर खराब हो रहा है आज की डेट में, उससे कहीं ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। जो लोग पैक्ड प्रिजर्वेटिव फूड खा रहे हैं आज के टाइम में, उसमें इतना ज्यादा केमिकल और प्रिजर्वेटिव है कि उसकी वजह से ही आज लीवर डैमेज हो रहा है। मतलब अगर हम रेशो की बात करें कि अल्कोहल की वजह से लीवर ज्यादा डैमेज होता है या पैक्ड और प्रिजर्वेटिव फूड्स की वजह से, तो पैक्ड और प्रिजर्वेटिव फूड्स की वजह से लीवर ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। आजकल जब भी टेस्ट करवाओ तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन है कि हर एक में आ रही है, इवन तक बच्चों में फैटी लीवर आ रहा है। ये फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर क्या होता है कि हमारा जो लीवर होता है वो बॉडी का स्टोर हाउस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारा जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं वो सारा लीवर में स्टोर होता है, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो। लीवर हमारे शरीर का स्टोर हाउस होता है। तो आजकल जितना भी आप खाते हैं, आजकल के लोग क्या करते हैं कि सब सुबह खा लिया, दोपहर को खा लिया, रात को खा लिया, पूरे दिन खाते रहते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जितना ज़्यादा आप खाएंगे लीवर को उतना ज़्यादा स्टोर करना पड़ेगा। और पहला जो है लीवर स्टोर करता है। जब लीवर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है फिर वो बाकी ऑर्गन्स के आसपास डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, फिर आपको उन ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की गर्दन पे ब्लैक लाइंस हो जाती हैं, बहुत कॉमन है ये। और कुछ लोगों के मस्से भी हो जाते हैं गर्दन पे। अगर आपकी गर्दन पे ब्लैक लाइंस हैं या मस्से हैं तो समझ लीजिए कि आपका लीवर वीक हो रहा है। अगर आपको गैस की समस्या है, थोड़ा सा खाते हैं पेट में भारीपन हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है और भूख नहीं लगती, तो समझ लीजिए कि आपका लीवर वीक हो रहा है। क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और लीवर है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हाँ, हर पर्सन का कोई ना कोई जो है वीकर ऑर्गन होता है, मतलब कि शरीर का कोई ना कोई हिस्सा कमजोर होता है। और जब भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे तो हमेशा गला ही खराब होता है, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार, मुझे तो हमेशा पेट की समस्या ही होती है।
तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि आपका वीकर पॉइंट कौन सा है, आपका वीक ऑर्गन कौन सा है। और अगर मान लीजिए कि आपके फादर है, मदर है, या फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी लीवर की प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो आपको और ज़्यादा जो है प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं जीन्स में आ जाती है। और ये भी बात है कि जैसा आप खाते हैं जीन्स आपके वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके बच्चों में ना आए, तो अगर आप डाइट को कंट्रोल करेंगे, आप लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो आगे आपके बच्चों में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या आप जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। जो भी आपने खाया पिया वो डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, वो सब लीवर में आया। अब उससे जो नए प्रोडक्ट बनाने हैं वो लीवर बनाता है। आप खाना किसके लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए, शरीर को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी को बनाने का काम जो है वो लीवर करता है। जितने भी आपके शरीर में प्रोटीन्स होते हैं, नेचुरल सी बात है कि प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, कि अगर आपको शरीर में नए सेल्स बनाने हैं तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आपके ब्लड में प्रोटीन्स है कितनी तरह के, तो वो सारे प्रोटीन्स जो है आपका लीवर बनाता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स है, हार्मोन्स अगर जरा सी भी माइन्यूट क्वांटिटी में भी इम्बैलेंस हो जाते हैं तो बहुत बड़ा चेंजेस लाते हैं बॉडी में। तो जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स है या और भी हार्मोन्स है, वो सब आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लीवर के अंदर ही होती है। इवन तक कि आपको पता है कि एलएफटी में जब भी लीवर के लिए टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक टेस्ट करवाया जाता है प्रोटीन्स के लिए, सीरम एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। और ये प्रोटीन का टेस्ट ये बताता है कि आपके लीवर कितना काम कर रहा है। और जैसे ही आपका प्रोटीन का टेस्ट इम्बैलेंस आता है तो डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि आपका लीवर जो है काम करना कम कर रहा है, तो आपको अपने डाइट लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लेने चाहिए। और बिना लीवर के आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करते हैं। अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो आपके सारे ऑर्गन स्वस्थ हैं। और लीवर को ठीक करने के लिए आपको नेचुरल डाइट लेनी पड़ेगी। नेचुरल सी बात है कि आपने कुछ भी खाया तो वो आपके लीवर में जाएगा। अगर आपके खाने में ही केमिकल्स की मात्रा कम हो जाए, टॉक्सिन्स की मात्रा कम हो जाए, मेडिसिन की मात्रा कम हो जाए, ड्रग्स की मात्रा कम हो जाए, तो ऑटोमेटिक लीवर डिटॉक्स होगा कि नहीं होगा? नेचुरल सी बात है होगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आप बोलते हैं कि उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, बिल्कुल करवानी पड़ती है, लेकिन करवाते क्यों है? कि भी पेट्रोल ज्यादा पीती है गाड़ी, अगर सर्विस करवाएंगे तो पेट्रोल कम पिएगी। तो आप समझ लीजिए कि लीवर आपके शरीर का एक इंजन है, और जो भी आप पूरे दिन में खाते हैं उसे एनर्जी बनाने का काम लीवर करता है। और अगर आप अपने खाने में सुधार कर लेंगे तो आपका लीवर जो है वो आपके शरीर का इंजन है। अगर इंजन ठीक होगा तो आपकी सारी बॉडी ठीक होगी। आप इसी बात को समझ लीजिए। और इसके लिए आपको करना क्या है? बहुत सिंपल सा स्टेप है कि आपको सिर्फ पैक्ड फूड्स कम खाने हैं, प्रिजर्वेटिव फूड बंद करके नेचुरल फूड के ऊपर आना है। नेचुरल फूड मतलब कि जो प्रकृति हमें देती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये प्रकृति भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और ये पांचों तत्व उस भोजन के अंदर होते हैं जो प्रकृति हमें देती है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, होल ग्रेन्स है, नट्स है, सीड्स है। बट इस खाने को छोड़कर लोग सारे डेड फूड्स के पीछे भागते हैं, जिसके अंदर केमिकल्स है, प्रिजर्वेटिव, सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट के लिए, और सिर्फ पैसे बचाने के लिए, और सिर्फ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आजकल टाइम सबके किसी के पास भी नहीं है। बट सबसे ज्यादा जरूरी तो आपकी सेहत है, जिसको लोग बचाने की कोशिश ही नहीं करते। पैसा बचा रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, सेहत कोई नहीं बचा रहा। बच्चों को सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए कि क्या खाना है। अगर बच्चे सही खाना खाएंगे तो आगे की जनरेशन भी सही खाना खाएगी और बीमारियों से बचे रहेंगे। और आजकल के लोग बोलते हैं सरकार को कि हॉस्पिटल्स खोल दो, हॉस्पिटल्स खोल दो। क्यों हॉस्पिटल्स खोलने हैं भाई? अगर आप अपनी डाइट को सुधारेंगे ना, लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, तो हॉस्पिटल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बेटर है कि आप प्लांट्स लगाएं। आप प्लांट से जो खाना में प्लांट्स देती है, जो धरती देती है, जो प्रकृति देती है, उसी खाने को खाएं। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, सीड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, उसी को ऐड कीजिए। और हाँ, इसका मतलब क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि दालें भी हमें प्रकृति देती है, अनाज भी हमें प्रकृति देती है, तो पूरा दिन उसी को खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारा शरीर 70% पानी से मिलकर बना है और 30% सॉलिड्स। तो पूरे दिन में आप जितना भी भोजन खाते हैं उसमें आपको 70% जो है लिक्विड डाइट लेनी ही पड़ेगी। और आपको ऐसे ही फल सब्जियां ज्यादा खानी पड़ेगी जिसके अंदर की लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। फलों में जैसे कि मौसमी है, संतरा है, और हाँ, आपको सीजन के हिसाब से फल लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फल महंगा है और सीजन में नहीं है, अब वो लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। फल सब्जियां हमेशा वही लीजिए जो सीजन की होती हैं और जो आपके लोकल एरियाज में होती हैं और जो सस्ती होती हैं, क्योंकि आपका शरीर जहाँ जिस
जगह पर आप रहते हैं तो आपका शरीर भी उसी के अकॉर्डिंग सेट होता है और आपके ऑर्गन्स भी उसी के अकॉर्डिंग से एडजस्ट होते हैं। तो आपको जो भी भोजन लेना है वो लोकल एरिया का और सीजन के अकॉर्डिंग ही लेना है। और हाँ, आपको अल्कोहल नहीं लेना है और स्मोकिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग लंग्स के साथ साथ लीवर पर भी इफेक्ट करती है। अगर आप नेचुरल खाना भी लेते हैं तो उसके बनाने का भी एक तरीका होता है। मान लीजिए अगर आप सब्जियां बनाते हैं तो अगर आप उसको ओवर कुकिंग कर देते हैं या फिर एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं तो उसमें भी एल्युमिनियम क्या होता है कि खाने में खुल जाता है। आजकल लोग नॉन स्टिक टेंसिल्स यूज करते हैं, उसमें भी फ्यूम्स होते हैं जो केमिकल होता है जो आपके लीवर को नुकसान करता है। अगर हम ऑयल्स की बात करें, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फैट होता है वो लीवर में डिपॉजिट होता है। अगर लीवर में फैट ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो उसमें आपके विटामिन और जरूरी पोषक तत्व स्टोर नहीं हो पाएंगे। लीवर के पास लिमिटेड जगह है, उसमें आप चाहे केमिकल्स, टॉक्सिन्स, वेस्ट स्टोर कर लीजिए या फिर आपके जो जरूरी पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिशन है वो स्टोर कर लीजिए। तो इसलिए आपको जो है ऑयल में सिर्फ और सिर्फ देसी घी है जो लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है, बट अगर आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज करते हैं तो वो भी गुड है। इसके अलावा शुगर है, शुगर भी आपकी लीवर ही स्टोर करता है, तो आपको व्हाइट शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, उसकी जगह गुड़ या शक्कर आप ले सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के लोगों का सबका काम है कि पूरा दिन जो है बैठने का काम होता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते। तो फिजिकल एक्टिविटी जितना हो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फिजिकल एक्टिविटी में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप स्टार्ट करते हैं और आपको पसीना आना स्टार्ट होता है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है, तो एक्चुअल टाइम आपको उसके बाद ही काउंट करना स्टार्ट करना चाहिए। मतलब जब आपको पसीना आया तो उसके बाद आपको आधा घंटा या पौना घंटा, मतलब 30 to 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज और योगा में ये डिफरेंस होता है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, तो वो आपको फिजिकली फिट रखता है, बट योगा आपको बॉडी वाइज तो फिट रखता है, ये मेंटली और स्पिरिचुअली भी फिट रखता है। क्योंकि अगर आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों बैलेंस में है तो आप प्रॉपर हेल्थ है आपकी, तो योगा तीनों को बैलेंस करता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आपका जो ब्लड है, अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है जो 1 मिनट में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और यही ब्लड बार बार क्लीन होता है और बार बार जो है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। बट ब्लड की भी लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि या तो वो टॉक्सिन को कैरी करेगा या फिर आपके न्यूट्रिशन को कैरी करेगा। लेकिन आजकल क्या करते हैं कि सब लोग बार बार खाना खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंटेस्टाइन साफ ही नहीं होती है। और आपने अक्सर सुना भी होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि 99% प्रॉब्लम्स पेट के साफ ना होने की वजह से होती हैं, और डॉक्टर बोलते हैं कि लीवर वीक है इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। दोनों का मतलब एक ही है, अगर आपकी इंटेस्टाइन्स क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर आपकी इंटेस्टाइन जो क्लियर नहीं है वो सारा जाएगा कहाँ पे, जाएगा तो लीवर में। तो बात तो एक ही हुई कि अगर आपकी इंटेस्टाइन्स नहीं क्लियर तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका लीवर वीक है तो भी प्रॉब्लम है, बट दोनों का मीनिंग एक ही होता है, वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइए। अगर आपकी, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हम तो रोज सुबह जाते हैं हमारा तो पेट साफ हो जाता है, बट से पेट का साफ होना अलग बात है और इंटेस्टाइन्स का क्लीन होना अलग बात है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आपकी किचन में सिंक होती है, उसमें प्लम्बिंग पाइप्स आपने देखा होगा कि आप डेली यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं, बट अगर आप 5 साल बाद या 10 साल बाद देखें तो पूरी पाइप ब्लॉक हो जाती है, आपको उसको क्लीन करना ही पड़ता है। इसी तरह हमारी इंटेस्टाइन्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स हमारी जैसे सी अल्फाबेट होता है उस तरह से राउंड शेप में होती है और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी होती हैं। तो आप सोचो क्या उसके कॉर्नर्स पे वेस्ट इकट्ठा नहीं होता, टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते, तो उनको भी क्लीन करना जरूरी है। तो उसको जब आप क्लीन करेंगे तो ही आपका जो लीवर है वो स्ट्रांग होगा और इम्प्रूव होगा पहले से, क्योंकि जब टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन में कम होंगे तो वो ब्लड के थ्रू लीवर तक कम जाएंगे। तो उसके लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी और आपको नेचुरल डाइट लेनी पड़ेगी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, नट्स और सीड्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको लीवर की प्रॉब्लम्स ना हो तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला तो अपनी बॉडी की क्लीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, उसके बाद फिर आपको अच्छी चीजें लेनी पड़ेंगी, गुड थिंग्स लेनी पड़ेंगी, तभी आप जड़ से ठीक हो पाएंगे। अगर किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है या फिर कैंसर तक की प्रॉब्लम है लीवर में, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे यहाँ होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से किया जाता है।
आपको पता है कि जब भी लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होता है, लीवर वीक होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। जबकि एलोपैथिक मेडिसिन में ऑलरेडी पहले से ही केमिकल्स है और केमिकल की वजह से ही तो आपका लीवर वीक हुआ है। तो आपको लगता है कि केमिकल बेस्ड दवाइयां आपके लीवर को ठीक कर देंगी? बिल्कुल भी नहीं। जब तक बीमारी की जड़ के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, आपकी कोई भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि रोग हुआ था, दवाई ली थी, बट कोई फर्क नहीं हुआ। क्योंकि आप सोचिए कि आपको काम करना है अपनी बीमारी की जड़ के ऊपर, और जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो ही आपकी बीमारी जड़ से ठीक होगी। और इसीलिए हमने प्रकृति मतलब नेचुरल मेडिसिन बनाए हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करती हैं, आपकी रूट कॉज के ऊपर काम करती हैं। और इसीलिए आप हमारी जो है मोक्ष हीलिंग की लाइफ केयर किट ले सकते हैं। ये लाइफ केयर किट आपकी प्रॉब्लम को रूट कॉज से ठीक करती है, आपके डाइजेशन को ठीक करती है, आपके एब्जॉर्प्शन को ठीक करती है, आपके लीवर को ठीक करके आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करती है। और ये किट जो है बिल्कुल ही नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसमें आपकी प्रॉब्लम्स जो है कुछ ही महीनों में ठीक हो जाती है। और ऐसा नहीं कि आज आप एक गोली खा रहे हैं, कल आपको 2 खानी पड़ेगी एलोपैथी की तरह। इवन तक अगर आप 10 गोलियां भी खा रहे हैं, आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, पीसीओडी है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, हर बीमारी के ऊपर हमारी ये किट काम करती है और इसको कोई भी ले सकता है। सिर से पैर तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो ये किट आप यूज कर सकते हैं, और आपको हफ्ते 10 दिन में ही इंप्रूवमेंट जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फैटी लीवर हो, हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस हो, फाइब्रोसिस हो, कैंसर हो, पोर्टल हाइपरटेंशन हो, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे लीवर सिक्योर ड्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। लीवर सिक्योर ड्रॉप्स के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, और ये रूट कॉज के ऊपर काम करता है। क्योंकि अगर आप बीमारी की जड़ के ऊपर काम करेंगे तो ही बीमारी को आप जड़ से ठीक कर पाएंगे हमेशा के लिए। और इसके लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और हमारा क्लिनिक जो है वो चंडीगढ़ जीरकपुर में है, मोक्ष हीलिंग के नाम से। हमारे यहाँ पर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दोनों तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है। अगले एपिसोड में हम किसी नई बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है मोक्ष हीलिंग के नाम से, डॉक्टर नीलम गुप्ता। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।